राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। समस्त संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। भगवत गीता की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 20 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आइए हम 21 और 22वें 2 श्लोकों का श्रवण करते हैं। तो बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे। आइए 21वें श्लोक का श्रवण करते हैं और सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से आज क्या कह रहे हैं। बहुत ही दिव्य ज्ञान भगवान श्री अर्जुन को दे रहे हैं। हमारे भगवान बहुत दयालु और कृपालु हैं। प्रेम से उनका नाम जप कीजिए, उनकी असीम कृपा आप पर होगी। बस भरोसा रखकर नाम जप कीजिए, अपने कर्मों को उन्हें सौंप दीजिए। जय श्री राधे। श्लोक नंबर 21। बाह्ये स्पर्शेव सक्तात्मा विन्दन्त्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकर्षित नहीं होता, पर अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। जय हो। इसका तात्पर्य कृष्ण भावना अमृत के महान भक्त श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है, यदवधि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नवन वर सदा मन्युद्धतम रंतु मासीत तदवधि बत नारी संग में समर यमाने भवती मुख विकार सुष्टु निष्टिवनम च। अर्थात जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होंठ अरुचि से सिमट जाते हैं। ब्रह्मयोगी अथवा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेम भक्ति में इतना लीन होता है कि वह इंद्रिय सुख में तनिक भी रुचि नहीं रखता है। भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। सारा संसार उसी के वशीभूत है और भौतिकवादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य कर ही नहीं सकते। किंतु कृष्ण भावना अमृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपना कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी भी प्रकार के इंद्रिय सुख के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। जय हो। जय श्री राधे। कितनी प्यारी बात भगवान यहाँ पर समझा रहे हैं कि उनका भक्त किस तरीके का होता है। वो किसी भी इंद्रिय सुख में नहीं फंसता है, वो काम सुख में भी नहीं फंसता है। वो अपने सारे कर्म तो प्रभु को समर्पित कर देता है, क्योंकि कृष्ण भावना भावित जो गृहस्थ जीवन वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपनी संतान की उत्पत्ति भी इसलिए करते हैं कि उनकी संतान उनकी ठाकुर जी की सेवा करे, उनकी युगल सरकार की सेवा करे, अपने जीवन को आगे बढ़ाए भक्ति में। और इसलिए भी संतान की उत्पत्ति होती है कि वंश आगे बढ़े, लेकिन उसमें कोई भी काम सुख की प्राप्ति नहीं होती है। वे सब इससे ऊपर उठकर भगवान की सेवा के लिए ही सब कुछ करते हैं। भगवान ही उनके लिए सबसे सर्वोपरि हैं, जबकि दूसरे लोग अपना सारा जीवन इसी सुख में ही निकाल देते हैं, भगवान को तो पूजते ही नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम सब भगवान की
कम से कम 20 से 25 मिनट तक नाम जप और माला जरूर करें। प्रभु से आशीर्वाद लें, उनके आश्रित हो जाएं और उनसे बोलें कि प्रभु हमारे सारे कर्म आपको समर्पित हैं, अब आप हमें संभाल लीजिए। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। आइए 22वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योने एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नातेषु रमते बुधः। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण अब कहते हैं अर्जुन से, बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। भौतिक इंद्रिय सुख उन इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत है जो नाशवान है, क्योंकि शरीर स्वयं नाशवान है। मुक्त आत्मा किसी नाशवान वस्तु में रुचि नहीं रखती है। दिव्य आनंद के सुखों से भली भांति अवगत वह भला मिथ्या सुख के लिए क्यों सहमत होगा। जय हो। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी कहा गया है कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्त है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख को प्राप्त कर सको। अतः जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते। वे निरंतर भवरोग के कारण हैं। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख मिलते हैं। जय हो। जय श्री राधे। देखिए लास्ट लाइन कितनी अच्छी है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना आसक्त होता है, उसे उतने ही अधिक भौतिक दुख भी मिलते हैं। तो इस जिंदगी में अगर आप सुख के पीछे भागोगे तो दुख भी आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक भगवान की शरणागति ही आपको सुख दुख की बातों से ऊपर उठा सकती है, क्योंकि भगवान के यहाँ तो परमानंद है। ऐसा परमानंद जिसे एक बार अगर आपने पा लिया तो आनंद ही आनंद है, फिर कुछ और चाहिए ही नहीं। सिर्फ भगवान के चरणों की भक्ति, उनका प्रेम, उनका आश्रय, उनका स्नेह, बस वही मिल जाएगा। तो प्रेम से आप हर समय नाम जप कीजिए। जो भी नाम आपको प्रिय हो वो पुकारिए, वो बुलाइए, बोलिए कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। और मन में कोई भी दुर्विचार नहीं होना चाहिए, कोई भी दूसरी भावना नहीं होनी चाहिए। प्रभु आपको बहुत जल्दी स्वीकार कर लेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। भगवत गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश।